2 फीट की चुईया तू मुझे मारेगी। बेटा 10 रुपए के कुरकुरे के लिए अपना जान मत दे। तेरा भाई रावण है रावण। आजा मैं दिलाता हूँ तुझे कुरकुरे। हम छोटे भाई बहनों का अलग चुल रहे थे अपने बड़े भाई बहनों से लड़ने की। हाँ वो अलग बात है कि हमेशा हम पीट के ही वापस आते हैं। अब देखो मैं भी घर की छोटी हूँ। मुझे बचपन से लेकर आज तक यही कहा गया है कि मुझे तो एक कचरे के डब्बे से उठा कर लाया गया है इस घर पे। देख बहन, एक बार की बात है, मैं पापा मम्मी घर लौट रहे थे। बारिश का मौसम था और रास्ते में कचरे के डब्बे में तू हमें मिली। और तुझे तो पता ही है कि मेरी मम्मी कितने दयालु है। अजी सुनिए ना, कितना प्यारा बच्चा है, हम इसे अपना बेटी बना ले क्या? उस समय तेरी भोली शक्ल देख के मैंने भी हाँ कर दिया था, पर इस बात का मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है। मेरे भैया ने ये स्टोरी मुझे इतनी बार सुनाया कि अब मैं इसे सच मान चुकी हूँ। एक बार तो घर छोड़ के निकल गई थी अपने असली माँ बाप की तलाश में। रास्ते में आते जाते हर इंसान को पूछ रही हूँ, आंटी आंटी आप मेरी मम्मी हो क्या? अंकल अंकल आप मेरे पापा हो क्या? बताओ ना प्लीज। मुझे तो लगता है आप ही हो। देखो हमारी शक्ल भी कितनी मिलती है। दिमाग में अलग शैतानी ख्याल आ रहा है कि भाई एक बार बस अपना अमीर माँ बाप मिल जाए जिनका अंधा पैसा और मैं उनकी एक लौती औलाद निकलूं। उधर मम्मी पापा भैया को कुत्ते की तरह कूट रहे चप्पल और झाड़ू से। इधर मेरे पड़ोसियों ने मुझे राजू 10th फेल गोलगप्पे वाले की दुकान में देख लिया। भाई वो गोलगप्पे वाला भी ना क्या गोलगप्पे बनाता है, वर्ल्ड फेमस। बस एक चीज की कमी है इसमें, आप बन गई है वर्ल्ड क्लास पानी पूरी। अंकल अंकल आप तो पक्का मेरे पापा हो। नहीं था यार वो मेरा असली बाप। अब इसी मिडिल क्लास फैमिली में रहना पड़ेगा। शिट यार, फिर कभी कभी अपने भैया को देख के सोचती हूँ कि मैं ही घर की सबसे छोटी क्यों पैदा हुई। बचपन से लेके आज तक हमेशा ये भैया के फट्टे पुराने बैग जूते और कपड़े पहनते आई हूँ। सोचो जरा, घर का एक बच्चा नया यूनिफॉर्म नया जूता नया बैग लेकर आज बाबू जैसा स्कूल जा रहा है। दूसरे बच्चे का शर्ट इतना बड़ा है कि शर्ट ही दिख रहा है, बच्चा दिख ही नहीं रहा। शर्ट छोड़ो, जूते का हाल लेकर तुम भी तरस खा जाओगे। फिर बैग उधर पीछे से भूखे नंगों जैसा खाना मांग रहा है। ये सब देख के लोग पीछे से हंस के मजे ले रहे हैं। अरे मेरी मम्मी का बस चलता तो स्कर्ट का पैसा बचा के भैया का पुराना पैंट से ही काम चला लेती। वो तो भला हो स्कूल वालों का जिसने स्कर्ट कंपल्सरी करा, वरना पता नहीं क्या हाल होता मेरा। और पता नहीं क्यों अपने भैया के साथ जब भी बाहर जाती हूँ तो लोग क्यों कपल्स है। अरे भाई रास्ते में आता जाता हर लड़का लड़की कपल्स नहीं होता। इन्होंने भाई बहन का एक साथ बाहर जाना मुश्किल कर दिया है। हेलो आप दोनों कपल हो गया? कान पे मारूंगा मुंह के, बहन है मेरी। सॉरी, मैं तो इंटरव्यू लेता हूँ ब्रेकडाउन द आउटफिट का। इंटरव्यू? हाँ मैं देखती हूँ ना, ये है मेरा नया ब्रांड न्यू बैग ज़ारा का। पर ये तो पट्टा पुराना लग रहा है। तो क्या हुआ, फैशन है वो? फैशन कुछ नहीं है, मेरा 3 साल पुराना बैग है। मम्मी ने आज ही सिल के दिया है तो अब नया मान के घूम रही है। अबे मूली का पराठा, तभी सोचो ये मम्मी हमेशा भैया से क्यों प्यार करती है। अब मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया है कि क्या सिर्फ मम्मी भैया से ही प्यार करती है। अब होगा इन्वेस्टिगेशन। चेकलिस्ट 1 किसके प्लेट में ज्यादा पनीर है? चेकलिस्ट 2 किसका बर्थडे केक ज्यादा बड़ा है? चेकलिस्ट 3 किसका ज्यादा केयर करती है? मम्मी रोहन ने मेरा सर फोड़ दिया। मम्मी उसे छोड़ो, रोहन ने मेरा भी सर फोड़ दिया। देखो मेरा सर खोल के गिर जा रहा है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है? हे भगवान, मेरे लाडले बेटे को 108 डिग्री का बुखार आ गया है। कुछ तो अनहोनी हो जाएगा। मैं तुरंत इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। आप अपनी बेटी को संभालिए। मामा मुझे देखो, मैंने न्याय किया है, मुझे भी ले जाओ आपके साथ हॉस्पिटल में, मरने वाली हूँ। मम्मी का कुछ कह नहीं सकते, वो किससे ज्यादा प्यार करती है। पर पापा का श्योर है, पापा मेरे से ज्यादा किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। अरे बाप से याद आया, बाप से ज्यादा स्ट्रिक्ट तो मेरा भैया है। इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। साले लौंडेबाज लड़की। मेरा भैया इतना रेड फ्लैग है कि आज तक कभी छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर निकलने नहीं दिया। ओए ओए, कहाँ जा रही है ऐसे मुंह पे प्लास्टर लगा के? ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के तुम भाई का नाक कटाना चाहती है? कोई कॉल या मैसेज आ जाए ना तो मेरे से पहले ये चेक करने आ जाता है। हेलो, कौन लड़का बोल रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को फोन करने की? तेरी तीनों टांगे तोड़ दूंगा। तू एक बार मिल मेरे को। वो मैं पूजा बोल रही हूँ। अरे पूजा। अरे मेरा भाई इतना ठरकी है, मेरे फोन में किसी लड़की का नंबर देखते ही पीछे पड़ जाता है। मेरा बिहेवियर में भारी चेंजेस आ जाता है। खाना छीनने वाला जानवर खाना देने लगता है। बहन एक बार बस अपने दोस्त से सेटिंग करवा दे प्लीज। बॉयफ्रेंड है यार उसका। आ जाते हैं गरीब लोग। ये भाई लोग कभी सांस का कमी फील ही नहीं होने देते। बात बात पे ताना मारेंगे। इस घर में ना मम्मी ना हो तो एक वक्त की रोटी नहीं मिल सकती। इनको हर बात में कमी निकालना होता है। ये नहीं कि बहन ने प्यार से दिया है, खा लो चुपचाप। ये खाना है। नमक कम तेल ज्यादा, सब्जी में पानी ही पानी। ससुराल में जाके मेरी नाक कटाओगे क्या? मेरे से एक भैया संभाला नहीं जा रहा और वहाँ मेरे नाना नानी 8-9 बच्चे पैदा कर देते थे। 8-9 और वो लोग कभी एक दूसरे से झगड़ते नहीं थे हमारी तरह। एक चॉकलेट, हाँ एक चॉकलेट 8-9 बच्चे में बंटता था। कैसे भाई कैसे? यहाँ मेरे घर में एक डब्बा चॉकलेट भी लाके दोगे ना तो भी उस बच्चे वाले आखिरी के लिए WWE वाला फाइट हो जाएगा। छोड़ते 1.5 फुट की, ये मेरा चॉकलेट है। नहीं साले कुत्ते, वो मेरा। हमारे इस झगड़े को बस एक ही चीज रोक सकता है और वो है मम्मी का बेलन। मम्मी को बेलन लेके किचन से बाहर आते देखते ही हम दोनों फुल हो जाते। उधर हमारे टिप्पणी देने वाले पड़ोसी देख के सोचते हैं, छी छी कैसा परिवार है इनका, बच्चे चॉकलेट के लिए लड़ रहे हैं। लगता है इनके माँ बाप खाना पीना नहीं देते इनको। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि पहले के लोग अगर इतने ही प्यार मोहब्बत से रहते थे तो ये भरमुंजी का मेरा चाचा
आएगा, है ना? ना 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 ना, काहे का अकेलापन। मैं तो तेरे शादी में ये वाला गाना गाऊंगा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ए चुप कर, मैं ना अपने भैया के साथ बड़ी हुई हूँ। लड़कियों वाली कोई लक्षण ही नहीं है मेरे पे। रास्ते में लड़के कम लड़कियाँ ज्यादा ताड़ती हूँ। मुझे तो सब पता है, कब देखना होता है, कहाँ देखना होता है, किस एंगल से देखना होता है और कब आंखें घुमा के निकल लेना होता है। अब इस फील्ड में लड़कों से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। अपने मोहल्ले के लड़कों को टिप्स देती हूँ कि कैसे लड़कियाँ पटाया जाता है। देखो भाई लोग, तुम लोग अपने आदमी हो इसलिए बता रही हूँ। अगर तुम अपने पसंदीदा क्रश से बात ही नहीं करोगे, उसे दूर से ही ताड़ते रहोगे, तो किसी दिन कोई छपरी लेके उसे फुल हो जाएगा, समझे? उसकी आँखों में देख के बात करना होगा। आँखों में नहीं देख पा रहे तो वहाँ देखो जहाँ फोकस जा रहा है। मैं समझ गया, समझ गया, मैं भी समझ गया। और सुबह से मेरा दाहिना आँख बहुत फर्क है, लगता है पैसा आने वाला है। तो चलो रक्षाबंधन के बारे में बात करें। एक ऐसा फेस्टिवल जहाँ भाइयों को खुलेआम लूटा जाता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि वो लोग खुद नहा धो के आ जाते हैं लुटवाने। फैमिली का भी फुल सपोर्ट रहता है। बेचारे भाइयों के लिए कभी कभी बुरा भी लगता है, पर क्या करे, धंधा ही करना पड़ता है। लूटर है बहन, हम लोग के लिए क्यों कोई फेस्टिवल नहीं होता, हमें भी चाहिए पैसा। ए हट, अब ये 10 रुपए का सस्ती राखी बांध के तेरे से 2000 रुपया ले लूंगी। ये है, मेरे जेब में 10 रुपया नहीं है, 2000 रुपया की बात कर रहा है। चुपचाप राखी बांध, आशीर्वाद दूंगा। मम्मी इसने मेरे लिए चॉकलेट भी नहीं लाया। हम भाई बहन जितना भी लड़ाई झगड़ा मारपीट क्यों ना करें, पर प्यार तो बहुत करते हैं एक दूसरे से। वो अलग बात है कि दिखाते नहीं। इसी बात में हैप्पी रक्षाबंधन।